कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास केवल एक ही एजेंडा है। हर चुनाव में विकास की बात करते हैं और आखिर में हिंदू मुसलमान पर भाषण देते हैं। कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है। एक और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर डीएनए एक है तो लव जिहाद क्यों हो रहा है, इसकी क्या आवश्यकता है। वहीं यूपी बिहार चुनाव ओबीसी के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कांग्रेस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लग जाता है लेकिन ओबीसी पर नहीं लगता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए कि उन्होंने ओबीसी को क्यों खड़ा किया। साथ ही ओबीसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि ओबीसी अपना गृह राज्य तेलंगाना में पूरी सीट से नहीं लड़ते हैं और केवल बिहार यूपी से ही क्यों लड़ते हैं। चुनाव केवल भाजपा से मिलीजुली कुश्ती है। ओबीसी की भारतीय जनता पार्टी की कट्टरपंथी विचारधारा चाहे हिंदुओं के लिए चाहे मुसलमानों के लिए एक सिक्के के दो पहलू हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा मुझ पर एक तरफ जहां आरएसएस ने मानहानि के दावे किए हुए हैं वहीं ओबीसी ने भी मेरे खिलाफ मानहानि का दावा किया है और वहीं बाबा रामदेव ने भी मेरे खिलाफ मानहानि का दावा किया है। लेकिन मैं इन सब से डरता नहीं हूं। हर चुनाव में विकास की बात करेंगे। 1 लाख एजेंडे हैं। इनके पास हिंदुओं को बरग लाते हैं। और एक और मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है। अगर डीएनए एक है तो लव जिहाद की क्या जरूरत है। वहीं कश्मीर के मामले को लेकर कहा 370 के खिलाफ बोले पर पूरी भाजपा मेरे खिलाफ हो गई है। उसके ठीक 1 हफ्ते बाद भाजपा के खिलाफ बयानबाजी हो रही थी। मैंने जब कह दिया 370 के बारे में तो सारी भाजपा मेरे खिलाफ बयानबाजी करने लगी और ठीक 1 हफ्ते बाद जिन लोगों के खिलाफ बयानबाजी हो रही थी उन्हीं को बुलाकर नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास में चाय क्यों पिलाई। तब भाजपा क्यों चुप रही, क्यों संघी छुटभैया नेता क्यों चुप रहे। धन्यवाद। मोहन भागवत अरे अपने चेलों को समझाएं। एकमात्र एजेंडा है, हर चुनाव में विकास की बात करेंगे, आखिरी में हिंदू मुसलमान कर देंगे। हिंदुओं धर्म खतरे में है, मुसलमान बहुमत हो जाएगा। अरे कितना झूठ बोलोगे, कितना गुमराह करोगे। एक तरफ मोहन भागवत कहते हैं हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक है। अगर डीएनए एक है तो लव जिहाद की क्या जरूरत है। एक बात सुनिए, जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, जिसके घर में इलाज कराने के लिए मंगलसूत्र बेचना पड़ रहा है, उसके क्या कांग्रेस को बताने की आवश्यकता है। हम लोग हमेशा से कहते आए, कोई नई बात नहीं है कि मोदी बनाम बर्बादी। जिस दिन से इन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला, मैं तो उस दिन से कह रहा था कि ये दुर्भाग्य इस देश का कि एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है जिसने कि हमेशा से नियम कानून और संविधान को कोई ज़्यादा तरजीह नहीं दी है। और जो मैंने कहा वही हुआ। नोटबंदी किसके लिए हुई, जीएसटी किसके लिए हुई, और आज जिस प्रकार की महंगाई बढ़ रही है उससे कौन दुखी है। नोटबंदी में उन्होंने कहा था कि हम डिजिटल करेंसी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि नोट का सर्कुलेशन कम होगा। उन्होंने 4 बातें कही थी, काला धन वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा और नकली नोट खत्म हो जाएंगे। क्या चारों चीजों में से एक भी हुई? नहीं हुई। कहा था इतना काला धन आ जाएगा कि हर परिवार को 15-15 लाख रुपए दे देंगे, वो भी नहीं हुआ। और मैं बताना चाहता हूं 2016 में जो नोटबंदी हुई उस समय 18 लाख करोड़ का की करेंसी सर्कुलेशन में थी, उसके नोट सर्कुलेशन में थे। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ते तो करेंसी कम होती। आज आरबीआई के रिकॉर्ड बताते हैं कि वही करेंसी बढ़कर मार्केट में 27 लाख करोड़ हो चुकी है। ये 9 लाख करोड़ नए नोट आए कहां से, उसका जवाब कोई देता नहीं है।
आप ये मानते हैं कि एक्सचेंज हम इसके बारे में पूछते हैं तो जवाब नहीं देते। पर जो नोट के